जे अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर ये अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर हे न प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर कहाँ मोरा स्वरूप रूपा कहाँ सनातन कहाँ दास रघुनाथा पतित पावन कहाँ मोरा भट्ट जुगा कहाँ सनातन कहाँ मोरा भट्ट जुगा कहाँ कबीरा एका काले को था गिला गोरा नटरा पाषाणे कुटीबो माथा आनले पशिबो गौरांगा गुणेरा निधि कोथा गेले पाबो से सब संगीरा संगे जे कैलो विलास से संग न पाया कांदे नरोत्तम दास जे अनिलो प्रेमाधना करुणा प्रचुर हे न प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर
जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, आमी तोमार कुकुर। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Nittai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. जय विष्णुपाद परमहंस प्रभु जी का आचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य जगत गुरु श्रीमद होल वर्ल्ड ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परमहंस प्रभु जी का आचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की प्रेम से गौ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त विंद की श्री श्री राधा मदन गोपाल जी की श्रीनिताई चंद गौर सुंदर की विंद देवी तुलसी महारानी की ग्रंथराज चैतन्य चरतामृत की श्री रामानंद राय तिरुभावती महोत्सव की श्री रामानंद राय की निताई गौर प्रेमानंदे all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Shri Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada ki jai. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jayo Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jayo Nityananda. Jaya Advaita Chanda Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chanda Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chanda Jaya Gaura Bhakta Vrinda.
जय अद्वैत चंद जय गौर भक्त वृंदा। रामानंद राय कथा कहिले नहाया, रामानंद राय कथा कहिले नहाया। मनुष्य नहीं राय कृष्ण भक्ति रस माया, मनुष्य नहीं राय कृष्ण भक्ति रस माया। रामानंद राय कथा कहिले नहाया, मनुष्य नहीं राय कृष्ण भक्ति रस माया। और पढ़िए। धन्यवाद। अनुवाद और तात्पर्य ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। मैं रामानंद राय की कथाओं का ठीक ठीक वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि वे कोई सामान्य मनुष्य नहीं हैं। वे कृष्ण की भक्ति में पूर्णतया निमग्न हैं। गुरु को साधारण व्यक्ति मानना निषेध है। गुरुषु नरमति। जब रामानंद राय ने पद्म मिश्र से बात की तो पद्म मिश्र की समझ में आया कि वे कोई साधारण मनुष्य नहीं है। आध्यात्मिक रूप से उन्नत व्यक्ति जो आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वीकृत है, जब बोलता है तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उसके अंतःकरण से उसे निर्देश देते हैं। मैं स्वयं नहीं बोल रहा होता। दूसरे शब्दों में, जब कोई शुद्ध भक्त या गुरु बोलता है तो जो कुछ भी कहता है उससे परंपरा पद्धति से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा प्रत्यक्ष बोला हुआ मानना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। आप सबका हार्दिक स्वागत है। और आज रामानंद राय जी का तिरुभाव दिवस है।
तो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में रामानंद राय जी का बहुत ही विशेष स्थान है। और जब ऐसे महान आचार्यों के आविर्भाव तिरुभाव दिवस आते हैं तो हमारी बहुत सुंदर अवसर है कि हम उनका गुणगान सुनें, गुणगान करें, उनके चरित्र पे मनन करें, और इससे हमें भक्ति में दृढ़ता मिलती है, भक्ति में उत्साह मिलता है ना। ये भगवान के मुख्य पार्षद भगवान के साथ अवतरित होते हैं भगवान की लीला में सहयोग देने के लिए। और रामानंद राय जी चैतन्य महाप्रभु के मुख्य 3.5 पार्षद थे। रामानंद राय, स्वरूप दामोदर, शिखी महती और उनकी बहन माधवी। इनकी तीनों 3.5 लोगों के साथ माधवी जी, क्योंकि स्त्री हैं, द्वेष में है, उनको आधा माना गया। तो इनके साथ चैतन्य महाप्रभु अपने गुह्यतम भावों का आदान प्रदान करते थे। गंभीरा जगन्नाथपुरी में स्थान है और महाप्रभु ने अपने अंतिम वर्ष जहाँ बिताए, और महाप्रभु हमेशा राधा रानी के भाव का आस्वादन करने आए थे और कृष्ण के विरह में रहते थे। तो रामानंद राय की बातें और स्वरूप दामोदर के गीत महाप्रभु के भावों का पोषण करते थे और महाप्रभु को जीवित रखते थे। तो बहुत विशेष स्थान है। और गौड़ गणेश दीपिका के अनुसार रामानंद राय कभी कहा जाता है ललिता सखी के अवतार हैं, कभी विशाखा सखी। उनको अर्जुन का भी आवेश बताया जाता है, एक अर्जुन या गोपी है उसका भी आवेश बताया जाता है। जो भी हो, लेकिन बहुत ही विशेष स्थान है रामानंद राय जी का। और आज उनसे हम प्रार्थना करते हैं, उनके चरित्र का गुणगान करना है एक बच्चीम के लिए संभव ही नहीं है। बहुत ही उन्नत, बिल्कुल हमारी समझ से परे जो चर्चा करेंगे, बिल्कुल हमारी समझ से परे। और जो उनका संवाद हुआ चैतन्य महाप्रभु के साथ, एक इससे मालूम चलता है कि गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत में कितनी गहराई है। तो थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे, अन्यथा 40-50 मिनट में उनके विषय में कहना संभव ही नहीं है। तो ये जो श्लोक पे प्रयास लिखा है, ये चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला के 5वें अध्याय से है। और इस अध्याय का नाम है प्रद्युम्न मिश्र का रामानंद राय से उपदेश लेना। तो प्रद्युम्न मिश्र एक ब्राह्मण हैं उच्च कोटि के। वो चैतन्य महाप्रभु के पास आते हैं और बोलते हैं मैं आपसे कुछ कृष्ण के विषय में सुनना चाहता हूँ। महाप्रभु ने बोला मुझे तो कृष्ण के विषय में कुछ मालूम नहीं, मुझे तो जो भी कुछ मालूम है मुझे तो रामानंद राय से मालूम चला, आप उनके पास चाहिए। तो उनके पास चले जाते हैं रामानंद राय के पास। उनके जो सेवक होते हैं रामानंद राय के, उनको बिठाते हैं। बोले रामानंद राय जी कहाँ हैं? कहले अभी वो व्यस्त हैं। कहाँ व्यस्त है, क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं नाटक की रचना की है जिसका नाम है जगन्नाथ वल्लभ। उस नाटिका के लिए 2 सुंदर देवदासियाँ हैं, युवतियाँ हैं, उनको वो ट्रेन कर रहे हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं। क्या प्रशिक्षण दे रहे हैं? उनको अपने हाथ से स्नान करा रहे हैं, उनके शरीर पे तेल मालिश कर रहे हैं, उनका श्रृंगार करेंगे, उनको सारी भाव भंगिमाएँ सिखाएंगे, कैसे जगन्नाथ जी के सामने इस नाट्य को प्रस्तुत करना है। तो सुनकर बड़े प्रद्युम्न मिश्र बड़े हैरान हो गए, ये कैसे व्यक्ति हैं। और प्रतीक्षा करते रहे और रामानंद राय ये सब करके आए। बोले आप मेरी प्रतीक्षा करें, मुझे मालूम नहीं चला, क्षमा करें। तो बोले आप क्या? बोले बस ठीक है, आपके दर्शन हो गए, मैं शुद्ध हो गया, अब समय हो गया, चलता हूँ। तो प्रद्युम्न मिश्र बड़े कन्फ्यूज थे, ऐसे व्यक्ति से कृष्ण कथा सुनने के लिए भेज दिया जो देवदासियों को, युवतियों को अपने हाथ से स्नान करवा रहा है, श्रृंगार कर रहा है, क्या है, कैसा व्यक्ति है। अगले दिन महाप्रभु के पास आए, आपने सुन ली कृष्ण कथा? उन्हें जो कुछ हुआ बता दिया। तो महाप्रभु ने खूब गुणगान किया रामानंद राय का। बोले हालांकि मैं सन्यासी हूँ, मैं अपने को पूर्ण रूप से विरक्त पाता हूँ, लेकिन मैं किसी स्त्री का नाम भी सुन लूँ मेरे शरीर और मन मिश्रित हो जाता है। लेकिन रामानंद राय उन सुंदर युवतियों को छू रहा है, उनका स्नान करा रहा है, उनको मसाज कर रहा है, उनको श्रृंगार कर रहा है, उनको सब बता रहे हैं कि कैसे भगवान के सामने नृत्य करना है, सारी भाव भंगिमाएँ सिखा रहे हैं। उनका मन बिल्कुल भी विचलित नहीं होता, जैसे एक पत्थर की तरह, लकड़ी की तरह है। तो ऐसा है। और जाओ, मैं जितना भी कृष्ण के विषय में जाना हूँ उन्हीं से सुना है, तो जाओ, तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम्हारे में कृष्ण कथा सुनने की रुचि उत्पन्न हुई है, बहुत बड़ा भाग्य है। इस संसार में किस व्यक्ति के हृदय में कृष्ण कथा की रुचि उत्पन्न होती है? आज बहादुरगढ़ की कितनी जनसंख्या हो गई? 2 लाख के आसपास, 3 लाख है। कितने लोग बैठे हैं कृष्ण कथा सुनने के लिए यहाँ पे? तो जिसे कृष्ण कथा सुनने की रुचि है वो बहुत भाग्यवान है। तो जाओ, ऐसे अवसर को खो मत और जाके आप रामानंद राय से सुनो। तो दोबारा जाते हैं और फिर बोलते हैं कि महाप्रभु ने मुझे भेजा है। महाप्रभु ने कहा दोबारा जाओ, बोलना कि मैंने भेजा है। बोले महाप्रभु ने भेजा कि आपसे कृष्ण कथा सुने। तो रामानंद राय बहुत प्रसन्न होते हैं, ये महाप्रभु की कृपा है। मैं तो एक वीणा हूँ, महाप्रभु मेरे द्वारा कुछ भी बुलवाते हैं मैं ज़रूर बोलूँगा। बोलो क्या सुनना चाहते हो? बोले वही सुनाओ जो आपने महाप्रभु को गोदावरी के तट पे सुनाया था।
और फिर प्रद्युम्न मिश्र को रामायण सुनाना शुरू करते हैं। पूरा दिन निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। वो सुनाते रहते हैं, वो सुनते रहते हैं, कैसे दिन खत्म हो गया। उनका सेवा कथन को बताता है कि अरे दिन खत्म हो गया। फिर प्रद्युम्न मिश्र आगे लेके जाते हैं, शाम में स्नान करते हैं और महाप्रभु के पास आते हैं। और महाप्रभु के पास आते महाप्रभु बोला कि आपने कथा सुन ली? बोले हाँ सुन ली। फिर प्रद्युम्न मिश्र महाप्रभु का गुणगान, रामानंद राय का गुणगान करते हुए ये श्लोक बोलते हैं, रामानंद राय कथा कहली ना है, मनुष्य नहीं राय कृष्ण भक्ति रसमय। वो मनुष्य नहीं है, साधारण मनुष्य नहीं है वो, है ना। पूरा उनका क्या है, मनुष्य नहीं राय कृष्ण भक्ति रसमय। महाप्रभु की क्या विशेषता है कि महाप्रभु ने अपने भक्तों के गुणों को प्रकाशित करने का एक अलग तरीका होता था। महाप्रभु परम पुरुषोत्तम भगवान हैं, वो कुछ भी स्थापित कर सकते हैं, लेकिन उनको हरिनाम की महिमा की स्थापना करनी थी, तो उन्होंने किसको चुना? हरिदास ठाकुर को, जो कि जिनका जन्म यमन कुल में हुआ, और उनको भक्ति के सिद्धांत को स्थापित करना था, तो उन्होंने सनातन गोस्वामी को चुना, जो कि लगभग वो भी यमन बन गए थे, नवाब हुसैन शाह की नौकरी करते थे। कृष्ण रस तत्व के बारे में, भगवान की वच लीलाओं का प्रचार करना था, तो किसको चुना? रूप गोस्वामी जी को चुना। वो भी नवाब हुसैन शाह की नौकरी करते थे और मुसलमान माने जाते थे। और पूरा कृष्ण रस की परिकाष्ठा के लिए किसको चुना स्थापित करने के लिए? रामानंद राय को, जो कि एक शूद्र परिवार में जिनका जन्म हुआ था। तो महाप्रभु ये स्थापित करना चाहते हैं कि भक्ति पूर्ण रूप से दिव्य है। भक्ति किसी भी भौतिक परिस्थिति, भौतिक योग्यता पर निर्भर नहीं करती। ये महाप्रभु ने विशेष रूप से इसको स्थापित किया। जब महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा शुरू करने लगे, तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने उनको कहा कि आप दक्षिण भारत में जा रहे हैं तो रामानंद राय से जरूर मिलना। इस पूरी पृथ्वी में उनके समान कोई कृष्ण भक्त नहीं है। महाप्रभु निश्चित रूप से महाप्रभु गए और दक्षिण भारत में नरसिंह भगवान के उनके दर्शन किए। फिर गोदावरी के तट पे गए। गोदावरी के तट को देखते ही महाप्रभु को यमुना का स्मरण हुआ। महाप्रभु ने बहुत से श्लोक बोले यमुना के महिमा में, उसमें स्नान किया और बैठ गए। और सामने से देखते हैं एक पालकी आ रही है बैंड बाजों के साथ, उसमें बहुत से ब्राह्मण हैं, मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। तो उस पालकी में कौन बैठे थे? रामानंद राय। उस समय वो मद्रास के गवर्नर थे। तो वो उतरे पालकी से, उन्होंने भी नदी में स्नान किया, पुरुषों को तर्पण किया। महाप्रभु देखकर समझ गए कि यही होगा रामानंद राय। और रामानंद राय ने भी देखा एक सन्यासी जिनका इतना दिव्य देह है, इतना प्रकाश निकल रहा है जैसे करोड़ों सूर्य का प्रकाश, वो उनके पास आए। और महाप्रभु ने बोला कि आप रामानंद राय हैं? आपके विषय में मुझे सार्वभौम भट्टाचार्य ने बताया। तो रामानंद राय कहते हैं नहीं, मैं तो एक शूद्र हूँ, आपका दास हूँ, और निश्चित रूप से आप परम पुरुषोत्तम भगवान हैं। क्योंकि रामानंद राय को मालूम था कि ये स्वयं भगवान हैं, और सार्वभौम भट्टाचार्य उनके मित्र थे। तो बोले आपने उनका उद्धार किया और अब मेरा उद्धार करने के लिए यहाँ पे उन्होंने मुझे भेजा है। इनकी बहुत बड़ी कृपा है सार्वभौम भट्टाचार्य की। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नहीं, मैं तो एक मायावादी सन्यासी हूँ, मेरा हृदय बहुत कठोर है, मेरे हृदय में रंचमात्र भी भक्ति नहीं है। सार्वभौम भट्टाचार्य ने मुझ पर कृपा की, मुझे आपसे मिलने के लिए कहा दिया। आपको देखने मात्र से मेरे अंदर कृष्ण भक्ति का संचार हो रहा है। ऐसे बहुत ही विनम्रता से एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं। इससे पहले देखते ही जब चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद के दर्शन ही नहीं किए थे, तो महाप्रभु की इच्छा होती जाऊँ भागूं उनका आलिंगन कर लूँ, लेकिन अभी गए नहीं। जैसे ही महाप्रभु के पास वो आए, महाप्रभु ने उनका आलिंगन कर लिया, और आलिंगन करते ही दोनों के आंखों से आंसू बहने लगे और ज़मीन पे लौटने लगे। सारे जो ब्राह्मण थे बड़े चकित हो गए, ये कैसा सन्यासी है, एक शूद्र का आलिंगन कर रहा है, और ये हमारे स्वामी रामानंद राय कैसे हैं? ये तो बड़े पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं और एक गवर्नर की पोजीशन में होते हुए कैसे व्यवहार कर रहे हैं, नदी के तट पे ऐसे लौट रहे हैं। महाप्रभु समझ गए ये जो सम्राट ब्राह्मण हैं ये इन भावों को नहीं समझ पाएंगे। महाप्रभु ने अपने एक्सटेसी को रोका, बाहरी चेतना में आए और फिर दोनों बैठे। और तभी को एक ब्राह्मण आता है, वो महाप्रभु को बोलते हैं आप मेरे यहाँ लंच स्वीकार कीजिए। महाप्रभु स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन महाप्रभु कहते हैं हमें और मिलना चाहिए, है ना। महाप्रभु ने बोला मैं भी पागल, तुम भी पागल हो और हमें मिलके बातचीत करनी है, ठीक है आ जाओ। ठीक है, बोले शाम को मिलेंगे, है ना। और उस दिन शाम को रामानंद राय महाप्रभु के स्थान पे आते हैं और फिर बातचीत शुरू होती है। वो बातचीत कई दिन चली और बहुत गहरी बातचीत हुई।
और उसका पूरा समझना, उसका वर्णन करना बहुत मुश्किल है। नहीं, कुछ श्लोक लेंगे उसमें से। ये मध्य लीला 8वां अध्याय है, महाप्रभु तथा रामानंद राय के बीच वार्तालाप। तो महाप्रभु ने पहले पूछा, प्रभु कहे पढ़ श्लोक साधे रण निर्णय, राय कहे स्वधर्माचरणे विष्णु भक्ति है। भगवान ने कहा कि रामानंद राय एक श्लोक पढ़ो जो जीवन के चरम लक्ष्य से संबंधित, शास्त्रों से एक श्लोक पढ़ो जो हमारे मनुष्य जीवन का साध्य बताता हो, उद्देश्य बताता हो। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज आप कहीं भी विश्व में चले जाएंगे, किसी व्यक्ति से पूछेंगे कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, कोई बता नहीं पाएगा। कोई बोलेगा मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है, स्टूडेंट बोलेगा मुझे बहुत पढ़ लिख के आगे बढ़ना है, बिजनेसमैन बोलेगा मैंने खूब बिजनेस बढ़ाना है। क्लियर नहीं है, कुछ भी बोल देंगे जीवन का लक्ष्य, और जीवन का लक्ष्य बदलता रहेगा, है ना। तो उन्होंने बोला एक श्लोक बताइए, प्रभु कहे षट पढ़ श्लोक साधे रण निर्णय। जय श्री राधा मदन गोपाल जी की जय, निताय चंद गौर सुंदर की जय। राय कहे स्वधर्माचरणे विष्णु भक्ति है। रामानंद राय ने उत्तर दिया, यदि कोई अपने सामाजिक पद संबंधी नियत कर्मों को संपन्न करता है, वह अपनी मूल कृष्णामृत को जागृत कर लेगा। वर्णाश्रम का पालन करना, महाप्रभु ने बोला जीवन का साध्य क्या है, बोले वर्णाश्रम का पालन करना जीवन का साध्य है। भगवान गीता में बताते हैं चतुर्विधा भजनते हैं, क्या है, चातुर्वर्ण्यमया सृष्टम गुण कर्म विभागेश, है ना। चातुर्वर्ण्यमय सृष्टम, मैंने 4 वर्ण के आश्रमों की रचना की है इस भौतिक जगत को सुचारू रूप से चलाने के लिए। वर्णाश्रम का मतलब 4 वर्ण 4 आश्रम हैं। 4 वर्णों में 4 आश्रम स्थित होकर इस संसार में हम बहुत ही सुयोजित ढंग से अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आध्यात्मिक दृष्टि से आगे बढ़ सकते हैं। तो अच्छी बात है, वर्णाश्रम का पालन करना चाहिए। हालांकि कलयुग में वर्णाश्रम का पालन करना बहुत ही कठिन है, लगभग असंभव है। आज ब्राह्मण का अर्थ होता है जो बुद्धिमान हो, जात का ब्राह्मण नहीं, गुण और कर्मों के हिसाब से जो बुद्धिमान हो, जो दूसरों को गाइड कर सके, मार्ग का दर्शन कर सके, मार्गदर्शन कर सके, वो ब्राह्मण है। क्षत्रिय वो है जो कि अच्छे ढंग से लोगों की रक्षा कर सके, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन कर सके, प्रशासन कर सके। वैश्य वो है जो धन अर्जन कर सके, और शूद्र वो है जो सबकी सेवा ईमानदारी से कर सके। तो ये अलग अलग वर्ण हैं। और आश्रम है ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, हर एक आश्रम के भी नियम हैं। अपने वर्ण और आश्रम के नियमों का पालन करके हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ये रामानंद राय ने बोला जीवन का साध्य है, गलत नहीं है, ठीक है। और उसने श्लोकों को भी उचित किया, विष्णु पुराण से श्लोक बताया। तो भगवान ने क्या बोला, प्रभु कहे एहो भाई, ये बाहर की बात है, आगे कहे यार आगे बढ़ो। भगवान ने कहा ये भाई है, बाहरी बात है, बेकार नहीं है, ठीक है, लेकिन थोड़ा और गहराई में जाओ। जैसे मैं पूछूं प्रभु जी, परम प्रभु से पूछूं आप कौन हैं, तो इसका जवाब कौन कैसे देगा, मैं कौन हूँ। बोले सबसे बोलेंगे मैं मनुष्य हूँ, ठीक है। फिर आगे क्या बोलेंगे, मैं ब्रह्मचारी हूँ, ठीक है। कहाँ पे हूँ, बहादुरगढ़ में हूँ, ठीक है। और मैं ये सेवा करता हूँ, ठीक है। ये सारे उत्तर ठीक है। हम बोलेंगे ये बाहें और अंदर जाओ, और अंदर जाओ। जब ये बोलेंगे मैं कृष्ण का दास हूँ, हाँ ये ठीक है। तो ये सारे उत्तर गलत नहीं है, ठीक है। तो वर्णाश्रम का पालन करना है, वर्णाश्रम का पालन करके भगवान को प्रसन्न करना है, ठीक है, लेकिन बाहर है, बाहरी बात है। वर्णाश्रम एक पैकेजिंग के समान है, एक फॉर्म है, उसके अंदर सब्सटेंस कुछ और है। इस गिलास में पानी रखा है, पानी को पीने के लिए अच्छे ढंग से गिलास की आवश्यकता है, अन्यथा पानी को हम ऐसे भी पी सकते हैं, लेकिन वो आनंद नहीं आएगा। गिलास में आराम से जितनी बारी पीऊँ भर भर के पी सकता हूँ। तो गिलास जो है ये पैकेजिंग है, फॉर्म है, बाहरी रूप है। इसके अंदर क्या है, मुख्य बात क्या है, पानी है। गिलास से मेरी प्यास नहीं बुझेगी, नहीं, गिलास देखते मुझे लगा हाँ पानी है, पानी से प्यास बुझेगी, लेकिन उस पानी को पीने के लिए गिलास की आवश्यकता है। तो वर्णाश्रम एक बाहरी रूप है, लेकिन अंदर क्या होनी चाहिए, शुद्ध भक्ति होनी चाहिए। तो पहले बोला वर्णाश्रम का पालन करो और भगवान को प्राप्त करो, ठीक है, लेकिन बाहरी बात है, थोड़ा अंदर जाओ, गहराई की बात बताओ। मनुष्य जीवन का लक्ष्य केवल वर्णाश्रम के नियम का पालन करना नहीं है, और बताओ, ठीक है। तो राय कहे कृष्ण कर्मार्पण सर्व साध्य सा। थोड़ी और गहराई में गए तो रामानंद राय ने बोला वर्णाश्रम के अंदर अपने धर्म का पालन इस ढंग से करना है
कि मैं अपने कर्मों को कृष्ण को समर्पित कर दूं। वर्णाश्रम के अंदर कि ब्रह्मचार्य का अर्थ कर्तव्य है पठन पाठन। पठन पाठन केवल अपने उसके लिए नहीं कर रहा, मैं कृष्ण को उसको समर्पित कर दूं, है ना। गृहस्थ आश्रम में स्थित भक्त हैं, उनका मुख्य धर्म है अतिथि सत्कार और दान देना। इस वर्णाश्रम का पालन कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण दान देंगे तो कृष्ण को देंगे, अतिथि भी वैष्णव का सत्कार करेंगे। तो जो भी हम कर्म कर रहे हैं अपने वर्णाश्रम में, वो भगवान को अर्पित करते हैं। थोड़ा सा अंदर गए हो तो भगवान संतुष्ट हुए क्या? प्रभु का ये भी बाहर है, बाह्य बात है, थोड़ा और अंदर जाओ। राय कहे सौ धर्म त्याग यही साध्य सार। चलो, एक पहले श्लोक में क्या बोला था? धर्म का पालन करना सारे शास्त्रों का साध्य है, बस साध्य सार है। एक श्लोक की बात बोल रहे हैं, सारे धर्म को त्याग देना साध्य का सार है। इसमें से कौन सा ठीक है? सारे धर्म को त्यागना पहला ठीक नहीं था उत्तर। हाँ, दोनों ही ठीक हैं। कितना गहराई से, किस एंगल से देख रहे हैं। पहले बोला नहीं जी वर्णाश्रम का पालन करो, और उसके श्लोक भी सुनाया उन्होंने, विष्णु पुराण से श्लोक सुनाया, श्रीमद् भागवतम से श्लोक सुनाया। फिर बोला नहीं इस थोड़ा और अंदर जाओ, तो बोले कर्म अर्पण करने हैं, उसके लिए भी श्लोक सुनाया। क्या श्लोक था? यत् करोषि यद अश्नासि यजुषोषि दासी यत् तपस्यसि कौन्तेय तदर्पणम। जो खाते हो, जो करते हो, जो यज्ञ करते हो, जो पूजा करते हो, जो दान देते हो, सब मुझे अर्पण करते हुए करो। हर एक चीज़ में श्लोक सुना रहे हैं और हर एक श्लोक ठीक लगता है। बोले नहीं, आप क्या करो, अब धर्म को भी त्याग दो। धर्म त्यागने का क्या, कौन सा श्लोक सुनाया उन्होंने? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। ये श्लोक सुना दिया। गीता का सार है, गीता यहाँ पे खत्म हो जाती है। बोलो, सामने भगवान खड़े हैं, आपने ही बोला था द्वापर युग में, अब तो इसको मानना ही चाहिए आपने। भगवान कहते नहीं, ये भी बाह्य, आगे कहो और गहराई में जाओ। तो पहले वर्णाश्रम धर्म का पालन करना, फिर वर्णाश्रम धर्म के अंदर अपने कर्म ऐसे करना कि भगवान को अर्पित करना। अब बोलते हैं धर्म को ही त्याग दो, इन अभी अपने कर्म को ही त्याग दो, खाली मेरी भक्ति करो। संभव है ये? सबके लिए संभव नहीं है। हम विशेषकर जो स्त्री योनि में हैं, उनका धर्म त्याग क्या होगा? स्त्री धर्म का त्याग करते हैं? नहीं, उनका शास्त्रों में ऐसा नहीं कहा गया कि स्त्री धर्म का त्याग किया जाए। तो फिर क्या वो भक्ति नहीं कर सकती, सर्वधर्म परित्याज्य नहीं कर सकती? आप बताइए। भगवान ने सबके लिए बोला ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो जो माता जी लोग हैं, क्या घर को त्याग के, अपने स्त्री धर्म को त्याग के भक्ति करें? क्या करें? हाँ, सर्विस नहीं है, लेकिन जो श्लोक भगवान ने गीता में बोला सर्वधर्मान परित्यज्य, तो उसका अर्थ क्या है? मतलब कि अपने वर्णाश्रम धर्म को भी त्याग दो, मतलब तो यही है। हाँ। हैं? तो भगवान बोल रहे हैं जो कह रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा? तो धर्म कौन सा? तो सर्वधर्म परित्याज्य, स्वधर्म त्याज्य, इसका अर्थ क्या है कि जो अपने कर्तव्य कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, उससे आसक्त ना हो, उस आसक्ति को त्याग दो। कोई स्त्री धर्म का पालन करें, लेकिन उससे आसक्त नहीं। ब्रह्मचारी का धर्म में पठन पाठन करना, भगवान को अर्पित करना। कई बार हम सेवा से आसक्त हो जाते हैं, यही करूँगा, यही करूँगा ना, उससे भी आसक्त नहीं होना। समझ रहे हैं? गहराई में ले जा रहे हैं कि अपने धर्म को भी त्याग करना, उस धर्म से हमारी जो आसक्ति है उसको भी त्याग देना। धर्म में तो रहेंगे। अगर समझ ले कोई धर्म ही ना हो इस मंदिर में, बस खाली भक्ति करो जी, किसको क्या करना है पता नहीं, भक्ति करो सब। अरे कोई तो होगा जो प्रसाद बनाएगा, प्रसाद के लिए कुछ खरीद के लाएगा,
कोई थोड़ा सफाई करवाएगा, कोई मैनेज करेगा, कोई शेड्यूल बनाएगा, ऐसे कुछ तो होगा, कोई ड्रेसिंग करेगा, कोई प्रवचन देगा, कोई तो होगा। नहीं नहीं, सब भक्ति करो, सिस्टम बनाना जरूरी है। तो हर किसी को अपना धर्म दिया गया, कर्तव्य दिए गए हैं, लेकिन उन कर्तव्यों को भगवान को अर्पण करना, ये तो हो गया यत् करोति यत् अश्नासि। इससे भी आगे क्या है कि जो कर्म हम कर रहे हैं उस कर्म से आसक्ति ना रखना, वो सब धर्म त्याग, इसको करो। पठन पाठन ब्रह्मचार्य का धर्म है, लेकिन इसमें आसक्त नहीं हो जाना कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य। जीवन का लक्ष्य नहीं है, पठन पाठन एक तरीका है, इसको करना है, लेकिन इसको बिना आसक्त हुए करना है। ये है सर्वधर्मन परित्यज्य, धर्म त्याग करना। लेकिन वो बोल रहे हैं बाह्य है, ये भी बाहरी रूप से है। फिर क्या करना है? तो सर्वधर्म परित्यज्य को भगवान ने रिजेक्ट कर दिया। भगवान ने कहा ये बाहर है, आगे कहो। राय ने कहा ज्ञान मिश्र भक्ति साध्य सार। ज्ञान मिश्र भक्ति है वो साध्य सार है। और फिर श्लोक कौन सा कोट करते हैं? ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ते लभते पराम। ये है। आप कोई कहे कि अपने धर्म का भी पालन करना, लेकिन धर्म से आसक्त नहीं होना इतना आसान नहीं है। अपने कर्म को भी पालन करना है, अपनी सेवा से आसक्त नहीं होना इतना आसान नहीं है। तो उसके लिए क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए, भक्ति का ज्ञान चाहिए। भक्ति के ज्ञान मिल जाएगा तब मैं बिल्कुल अनासक्त होकर अपने कर्म कर सकता हूँ, अनासक्त होकर अपनी भगवान की सेवा कर सकता हूँ। तो इसको बोलते हैं ज्ञान मिश्र भक्ति। ऐसा करें। और ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षती, ये सुना दिया। ये सुनने के बाद भी महाप्रभु संतुष्ट नहीं हुए। महाप्रभु ने कहा एहो बाहे, ये भी बाहर है, आगे कहे यार, और आगे बढ़ो। अच्छा, तो फिर महाराज ने क्या उत्तर दिया? ज्ञान शून्य भक्ति साध्य सार। कि जो भक्ति में ये ज्ञान का भी मिश्रण नहीं होना चाहिए। क्यों? इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भगवान के विषय में ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, यानी ज्ञान से भी आसक्ति ना रखें। ज्ञान में बड़ी आसक्ति हो जाती है फिर, और ज्ञान से क्या आता है? अभिमान, घमंड आ जाता है, देखो कितना ज्ञानी हो। तो ज्ञान शून्य भक्ति मतलब ज्ञान का आवरण भक्ति के ऊपर नहीं होना चाहिए, और ज्ञान करके कोई घमंड नहीं आना चाहिए। और फिर वो श्लोक सुनाते हैं ब्रह्मा जी की प्रार्थना से, ज्ञाने प्रयासे मुपदासे न मनते जीवंती सन्मुखरितां भवदीय वार्तां स्थाने स्थिता श्रुति गतां तनुवाग मनोभि ये प्रायशो अजित जितोप्यसि ते स्त्रीलोक्याम। बोला कि हे ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे प्रभु, जिन भक्तों ने परम सत्य के बारे में निर्विशेष ख्याल को त्याग दिया है, और जिन्होंने चिंतन के दार्शनिक सत्यों के बारे में विचार विमर्श करना त्याग दिया है, उन्हें उन स्वरूप सिद्ध भक्तों से आपके नाम रूप लीलाओं गुणों के बारे में श्रवण करना चाहिए। उन्हें भक्ति के नियमों का पूर्णतया पालन करना चाहिए, और अवैध संबंध, जुआ, नशा, पशु हत्या से दूर रहना चाहिए। मन, कर्म तथा वचन से शरणागत होकर वे किसी भी वन और आश्रम में रह सकते हैं। निसंदेह आप सदैव अजय होते हुए भी ऐसे व्यक्तियों के द्वारा जीते जाते हैं। क्या कह रहे हैं? ज्ञान शून्य भक्ति, जिस स्थान पे हो, जिस वर्णाश्रम में रहो, भगवान के उन्नत भक्तों से भगवान के विषय में सुनो, तो आप अजीत भगवान को भी जीत सकते हैं। और अंदर आ गए। तो अब महाप्रभु का रिस्पांस क्या था? ठीक है, कुछ अंदर पहुंचे, एहो हाय, पहले बोलते एहो भाई, बोले एहो हाय, आगे कर रहा, और आगे बढ़ो। तो रामानंद राय कह रहे हैं, प्रेम भक्ति सर्वसाध्य सार। प्रेम भक्ति, और ये प्रेम भक्ति क्या है? अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। और एक बहुत सुंदर श्लोक कहते हैं कि कृष्ण भक्ति रस भविता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लोल्यम अपनी मूल्यम एकलम जन कोटि सुकृति न लभ्यते। तो देखिए कैसे सुंदर प्रकृति करा रहे हैं, और कितना रामानंद राय अपने इस संवाद में सारे कृष्णा भावनामृत से जुड़े हुए जितने भी तत्व हैं उनकी गहराइयों को स्थापित कर रहे हैं। भक्ति क्या है इसको स्थापित कर रहे हैं, है ना। पहले वर्णाश्रम को लोग बोलते हैं अपने वर्ण और आश्रम का सही ढंग से पालन करो, यही भक्ति है जी, है ना। आजकल तो संसार में वर्णाश्रम भी नहीं है, कोई बोलता है जी अपने घर गृहस्थी का अच्छा पालन करो, वही सबसे बड़ा धर्म है। उसका डिस्टॉर्टेड विकृत रूप
घर गृहस्थी सही ढंग से चला लो, कलयुग का लक्षण है, जो घर गृहस्थी सही से ढंग से चला लेगा उसको बड़ा आदमी माना जाएगा। और अभी से ये लक्षण आ रहे हैं कि जो घर को सही ढंग से चला ले वो अच्छी भक्ति अच्छी है ना। तो वर्णाश्रम का भी कोई सही ढंग से पालन करे, ये है जरूरी है, बेकार नहीं है, लेकिन ये वास्तविक लक्ष्य नहीं है। फिर बोले धर्म का पालन कैसे करें, अपने कर्मों को भगवान को अर्पण करें, जो हम कमाते हैं उसका हिस्सा भगवान को दें, जो भी हम कर्म करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। यत करोषि रचनासी नो, ये लगभग निष्काम कर्मयोग। बोले नहीं, ये भी बाहर है। फिर क्या आया कि कर्म से भी आसक्ति को त्याग दें, सर्वधर्म परित्यज्य, उसको करें। बोले नहीं, ये भी ठीक नहीं है। बोले ज्ञान मिश्र भक्ति करें, भक्ति के विषय में ज्ञान प्राप्त करेंगे, भगवान की महिमा को सुनेंगे तो अपने कर्म से आसक्ति खत्म हो गई कि मुख्य उद्देश्य तो भगवान को प्रसन्न करना है, ये हमेशा याद रखते हुए ज्ञान मिश्र भक्ति करें। बोले नहीं, इससे भी क्या होगा, हमारा अभिमान बढ़ेगा कि मेरे को इतना ज्ञान है। तो ना कर्म का आवरण चाहिए। कर्म का आवरण क्या है कि कर्म के फल से आसक्ति, कर्म से आसक्ति। ज्ञान का आवरण क्या है कि ज्ञान से हमारा अभिमान बढ़ता है, घमंड बढ़ता है, उससे भी काटना है। तो क्या ज्ञान शून्य भक्ति, बस भगवान के शुद्ध भक्तों से श्रवण करें और भगवान की सेवा में जुड़ें। बोले इससे आगे क्यों और, बोले क्या, पूरा प्रेम भक्ति करना है ना, अन्य अभिलाषिता शून्य, केवल कृष्णानुकीलम, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। और ये इतनी आसानी से नहीं मिलता। ये बोलते ये कैसे मिलता है, इसे लौल्यम होना चाहिए, लालच होना चाहिए भगवान को पाने के लिए, और ये लालच मिलता है शुद्ध भक्तों की सेवा से। तो जब ये सुना दिया प्रेमा भक्ति तो ठीक है, प्रभु कह रहे हैं एहो है, ठीक है, आगे कहे यार, और आगे बढ़ो और गहराई में जाओ। राय कहे दास्य प्रेम सर्व साध्य सार, दास्य भाव में भगवान की सेवा करना है ना। भगवान के दास्य भाव में, जैसे भगवान राम के हैं हनुमान जी, दास्य भाव के आचार्य माने जाते हैं। रक्तक, पत्रक, ये सब दास्य भाव में हैं। तो उसके बारे में बताते हैं और फिर श्रीमद् भागवतम से श्लोक कोट करते हैं। तो हम विस्तार में नहीं जा रहे, इस समय कम है। तो महाप्रभु कहते हैं एहो हाय, ठीक है, दास्य भाव में भक्ति, आगे कहे यार, कुछ और आगे बढ़ो। राय कहते हैं सख्य प्रेम सर्व साध्य सार, सख्य होना, सख्य मतलब भगवान के एक समान हो जाना है ना। दास्य में भक्त भगवान को अपना स्वामी मानता है, उनकी सेवा करता है। साख्य में भगवान को अपने समान मानता है ना। और साख्य भी दो भाग में होते हैं, विश्वम्भन साख्य और गौरव साख्य। विश्वम्भन साख्य है जो व्रजवासियों का है, इंटीमेट है, वो कृष्ण को एक साधारण अपने समान का मित्र मानते हैं, कृष्ण से हंसी मजाक करते हैं, कृष्ण का मजाक उड़ाते हैं, कृष्ण को पीठ देते हैं, कृष्ण को गालियाँ देते हैं। और गौरव साख्य है अर्जुन का, जो कृष्ण की भक्ति करे, कृष्ण को साफ सखा मानते हैं, लेकिन थोड़ा सा ऐश्वर्य ज्ञान भी है ना। इसलिए जब भगवान ने उनको विराट रूप दिखाया तो अर्जुन का साखे रस संकुचित हो गया और बिल्कुल वो ऐश्वर्य में बदल गया और खूब भगवान का उसने गुणगान किया, उनसे क्षमा मांगी। सखेति मत्वा प्रस्वम युक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, कि मैंने आपको कृष्ण बुलाया, कभी सखा बुलाया, कभी यादव कह के बुलाया, मुझे क्षमा कर दें। तो ये साख्य भाव। तो भगवान ने कहा ठीक है, यह उत्तम, आगे कहे यार, कुछ और बताओ। राय कहे वात्सल्य प्रेम सर्व साध्य सार। बोले वात्सल्य, साख्य में भगवान को भक्त अपने समान मानता है, वात्सल्य में अपने से नीचे मानता है। यशोदा मैया सोचती जब तक उसको खिलाऊंगी पिलाऊंगी नहीं, कृष्ण कमज़ोर पड़ जाएगा है ना, इसको नहलाना है। जब जोर से तूफान बिजली गरजती थी, कृष्ण भाग के आते थे, डर के नंद महाराज को चिपक जाते थे। छोटा सा बच्चा डर गया, उनको सहलाते थे, चोर कोई कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, हम तुम्हारे साथ हैं। तो अपने उसको बच्चा मानते हैं कि ये डर जाएगा, इसका ध्यान रखना है, बहुत कमज़ोर है ना। हर माँ को लगता है मेरा बेटा कमज़ोर होता जा रहा है, ऐसे यशोदा मैया को लगता था। ये वात्सल्य भाव है। तो उसमें फिर बताया, तो फिर भगवान कहते हैं एहो उत्तम, आगे कहे यार, ये भी ठीक है, आगे बढ़ो। फिर वो कहते हैं राय कहे कांता प्रेम सर्व साध्य सार, माधुर्य रस, गोपियों का प्रेम है जो, वो हमारे जीवन का साध्य है। हो गया, अल्टीमेट आ गया, माधुर्य रस पे आ गए। तो भगवान अभी भी संतुष्ट नहीं हुए। भगवान कह रहे हैं थोड़ा और आगे बढ़ो
तो इसमें रामानंद राय ने बोला, इससे आगे ना कभी किसी ने पूछा है ना मैंने बताया किसी को। आपको कांता प्रेम तक तो ले, आप कहाँ पे हो? नहीं, और बताओ तो सही, और आगे बताओ। तो वो बोलते हैं ठीक है, श्रीमती राधा रानी का प्रेम वो है। बोले हाँ ये ठीक है, कुछ ये उत्तम, ये भी अच्छी बात है, और कहो आगे। तो देखिए, बोले मैं और क्या कहूँ आगे। और फिर वो बताते हैं कि प्रेम विलास विवृत, कैसे श्रीमती राधा रानी भगवान के प्रेम में पागल हो जाती हैं, है ना। इसको प्रेम वैचित्र्य भी कहते हैं, कि प्रेमिका के पास प्रेमी बैठा भी है फिर भी वो विरह का अनुभव कर रही है। जैसे प्रेम सरोवर में वो लीला आती है, आप जानते हैं। तो उसका वर्णन करना वो है। जब इतना कहना शुरू किया तो फिर महाप्रभु ने रामानंद राय के हाथ के आगे, मुंह के आगे हाथ रख दिया, बस ये है ना। तो मुख्यतः महाप्रभु श्री कृष्ण हैं जो कि श्रीमती राधा रानी के महाभाव का आस्वादन करने आए हैं और इसको बांटने आए हैं, और यही मनुष्य जीवन का साध्य है। हम जो साधना भक्ति कर रहे हैं इसका मुख्य सार क्या है कि हम प्रेम तक प्राप्त करें। साधना भक्ति के बाद भाव भक्ति, भाव भक्ति के बाद प्रेमा भक्ति। तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना। वो प्रेम कैसा है, महाप्रभु रामानंद राय के द्वारा हम सबको स्थापित करना चाहते हैं। तो जितना भी हमारी ये सेवाएं हैं, जो श्रवण कीर्तन है, इस लक्ष्य को भूलना नहीं चाहिए। अदरवाइज इस लक्ष्य को भूल जाते हैं तो एहो भाई सब बाहरी बातें रहती हैं, और इन बाहरी बातों में हम उलझे रहते हैं। ये एक पैकेजिंग है, जो हमारी सेवाएं हैं, हमारा आश्रम है, ये हमें उस प्रेम तक पहुंचाने के लिए। केवल इसमें हम उलझ के रह गए नहीं, तो ये बात हमेशा जब ध्यान में रखेंगे तो लक्ष्य की ओर, प्रयोजन की ओर दृष्टि रखने से साधना में उत्साह आता है, साधना में दृढ़ता आती है। इसीलिए इसकी चर्चा की गई है। अगर हमें प्रयोजन ही नहीं मालूम होगा, ना, फुटबॉल का गेम चल रहा है, गोल पोस्ट ही नहीं मालूम नहीं है कि कहाँ गोल करना है, तो किस दिशा में भागेंगे और कैसे नापेंगे अपने आप को हम आगे बढ़ रहे या नहीं बढ़ रहे। अन्यथा अगर ये लक्ष्य नहीं है तो बाहरी आवरणों के लक्ष्य ही जीवन के लक्ष्य बन जाते हैं, कि मैं हायरार्की में कितना ऊपर उठ रहा हूँ, वही जीवन का लक्ष्य है ना। आंतरिक रूप से कितने मेरे हृदय में भगवान के प्रेम को पाने की लालसा जागृत हो रही है, वो असली उन्नति है। और उसके लक्षण प्रकट होंगे। क्या लक्षण प्रकट होंगे? भक्ति परेशानुभाव विरक्ति अन्यत्रश्च। भक्ति बढ़ेगी, भगवान का साक्षात्कार बढ़ेगा, और इस भौतिक जगत से विरक्ति होगी। तो ये हमें देखते रहना चाहिए हम कितना प्रेम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं? रामानंद राय ने बताया कि गोपियों के भाव के अनुगत होकर, यही महाप्रभु ने बताया, आराध्य भगवान विजय चैतन्य तद धाम वृंदावनम रम्मा क्वाचिद उपासना वजवधु वर्गेण व कल्पिता। कि गोपियों के अनुगत होकर हमें सेवा करनी है। गोपियों का भाव क्या है? गोपियों का भाव क्या है कि पूर्ण रूप से अपने सुख की वासना से रहित होकर सेवा। जो भगवान की सेवा में जुड़ते हैं उसमें अपने सुख की कोई अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। अपने सुख की अभिलाषा के साथ जो सेवा की जाती है वो भगवान को इतना प्रसन्न नहीं करती। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि गोपियों को के ऊपर आनंद थोप दिया जाता था। उनको आनंद अपना नहीं चाहिए था, लेकिन भगवान की सेवा करके उनके ऊपर आनंद थोपा जाता है। और जो अपने सुख की वासना के साथ हम कुछ भी कार्य करते हैं तो उन जीवों के ऊपर दुख थोप दिया जाता है। प्रहलाद महाराज भी कहते हैं, सुखाय दुख मोक्षाय संकल्प इह कर्मणा सदा आपनोति ही दुखम। इस संसार का प्रत्येक जीव अपने सुख को बढ़ाने के लिए और दुख को कम करने के लिए कार्य करता है, लेकिन सदा उसको प्राप्त क्या होता है? दुख प्राप्त होता है। तो सुख प्राप्त करने का, असली आनंद प्राप्त करने का तरीका क्या है कि अपने सुख की चिंता ना करते हुए भगवान और भगवान के भक्तों को आनंद देने की चिंता करें, तो उससे हम इस कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। और यही हमारा संकीर्तन आंदोलन है। तो इस प्रकार से बातचीत चलती रही और रामानंद राय ने कहा, मैंने जितना भी आपको बताया है इसको बताने की सारी शक्ति आपने प्रदान की है। आप तो ज्ञान के सागर हैं, लेकिन सागर से ही पानी को उसका वाष्पीकरण होता है, उसका बादल बनता है और फिर वापस वो सागर पर ही बरसता है। तो आपसे मैंने ज्ञान प्राप्त किया, आपने शक्ति दी और आपके ऊपर मैंने ज्ञान दिया, है ना।
तो सब ये आपकी कृपा से ही हो रहा है। और बोले कि आप सन्यासी नहीं हो, आप तो अपने आप को छुपा रहे हो। तो वास्तव में फिर भगवान ने रामानंद राय जी पर कृपा करके उनको दिखाया, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। बहुत ही सुंदर रूप दिखाया भगवान ने कि कैसे वो श्रीमती राधा रानी और कृष्ण के युगल अवतार हैं। रामानंद राय केवल एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने भगवान का एक युगल रूप का दर्शन किया, है ना, कि कैसे जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, एक उनका सुनहरी शरीर था, कैसे वो रसराज श्री कृष्ण और राधा रानी के महाभाव का मिश्रित रूप है, इसलिए बने वो महाप्रभु, है ना। तो कितना विशेष स्थान होगा रामानंद राय जी का, और उनको भगवान के ऐसे विशेष दर्शन हुए। और रामानंद राय ने भगवान के सभी अंतरंग भावों का पोषण किया, कितने वो निकट थे भगवान के, क्योंकि स्वयं विशाखा सखी हैं और चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में हैं। तो क्या उनका संबंध होगा, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आज के दिन हम रामानंद राय जी से खूब प्रार्थना करें कि हमें इस संसार में जो बांध के रखता है वो काम वासनाएं हैं, और वो काम वासना से बिल्कुल ऊपर थे, बिल्कुल ऊपर। और प्रेमा भक्ति का लक्षण क्या होता है? सांद्रांधा विशेष आत्मा, कंडेंस्ड ब्लिस, घना आनंद। घना आनंद का अर्थ होता है कि जैसे ये कोई लोहा है, सॉलिड चीज़, में कोई पिन नहीं घुस सकता अंदर। तो इतना घना आनंद है, आध्यात्मिक आनंद है कि इंद्र तृप्ति का अंश मात्र भी नहीं घुस सकता अंदर। तभी वो युवती देवदासियों का श्रृंगार कर रहे हैं, उनको नहला रहे हैं। तो कोई कहता है, महाप्रभु कहते हैं, कोई सपने में भी इनकी नकल नहीं मानने का सोचे, कोई सपने में भी सोचेगा उसका पतन हो जाएगा। ये केवल रामानंद राय ही कर सकते हैं, क्योंकि वो विशुद्ध चेतना में है। क्या है? कृष्ण भक्ति रसमय है पूरा। तो ये भक्ति की महिमा है, और चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद के माध्यम से भक्ति की महिमा को स्थापित किया। और जीवन का साध्य क्या है, हम भक्ति क्यों कर रहे हैं, ये हमेशा याद रखना चाहिए। तो ये रामानंद राय के द्वारा महाप्रभु ने स्थापित किया। उससे आगे भी फिर बहुत से श्लोक हैं कि चैतन्य महाप्रभु फिर पूछेंगे कि श्लोक संख्या 245 से शुरू होता है कि विद्या में विद्या कौन विद्या? विद्या मध्य सार, कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं यार। कौन सी विद्या सर्वश्रेष्ठ सार है? बोले कृष्ण के बारे में जो ज्ञान है वह सार है। कीर्ति गणे मध्य जीवेर, कौन बड़ कीर्ति? कृष्ण भक्त बलिया यहाँ हाय ख्याति। असली यश क्या है, असली कीर्ति क्या है? कृष्ण भक्त बनना असली ख्याति है। तो ऐसे बहुत सुंदर प्रश्नोत्तर भी आगे हैं, बहुत सुंदर तात्पर्य भी हैं। तो आज के दिन इस अध्याय को हम पढ़ सकते हैं। इस अध्याय में रामानंद राय कृष्ण तत्व, राधा तत्व, राधा महारानी के महाभाव के तत्व की प्रेम विलास विवृत, उसकी परिकाष्ठा में कैसे राधा रानी का दिव्य अनुवाद है, वो सारे के सारे तत्व इसमें स्थापित करते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। किसी कोई प्रश्न या टिप्पणी है? क्वेश्चन है? हाँ, इससे पहले वाले में चैतन्य महाप्रभु इसलिए मना करते हैं कि अपनी योग करो, अपने ऑक्यूपेशनल ड्यूटी योग करनी। हाँ, आपने इसमें बताया थोड़ा जानना चाहते दोनों में अंतर क्या रहेगा? फिर इसमें तो कर्म का त्याग हुई, कर्म अर्पण, कर्म के फल को अर्पण करना। हाँ, कर्म अर्पण वो नहीं कि मतलब कि कर्म से आसक्ति नहीं छोड़ी। तो अब तो अपने मैंने कर्म से आसक्ति को भी छोड़ दिया। सावधान, अपने धर्म को में आसक्त नहीं हूँ, मैं धर्म का पालन कर रहा हूँ लेकिन उसमें आसक्त नहीं हूँ।
केवल कृष्ण की शरण ग्रहण करूँ, कृष्ण की सेवा में लगाऊँ। तो उसमें कृष्ण की सेवा नहीं है कि मुझे जो अच्छा खाना लगता है उसको भगवान को भोग लगा दिया, खा लिया, है ना। अब उसमें क्या है कि जो भगवान को अच्छा लगता है वो भोग लगाएंगे। तो मेरी अपनी आसक्ति को त्याग दिया और मैंने कर्म का खाली पालन, कर्म करना है तो करूँगा, लेकिन कर्म से मैं आसक्त नहीं हूँ। भगवान को जो अच्छा लगता है वो करूँगा, वो सर्वधर्मान परित्याज्य होगा, दैट वे। तो आप कह रहे हैं कि इसमें भगवान की प्रसन्नता नहीं है। हाँ हाँ, इन्हें में ये भी कह सकते हैं, इसमें सेवा नहीं है और फिर आगे जाके ज्ञान मिश्र भक्ति में सेवा शुरू कर रहे हैं, ये भी ढंग से भी ले सकते हैं। हाँ, डिटैचमेंट का पार्ट उसमें केवल कर्म फल का त्याग है। हाँ, इसमें कर्म से आसक्ति है, त्याग है, लेकिन हो सकता वो जो सेवा पॉजिटिव है वो फिर अगले में ज़्यादा आती है, ज्ञान शून्य में, ज्ञान मिश्रित भक्ति से। इसको पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। देखिए चैतन्य चैतन्य नॉर्मली जब कोई पढ़ता है तो ले जाता है कि उसने भागवतम पढ़ लिया ना, पूरा कन्विंस्ड है कि कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है, कृष्ण हमारे आश्रय हैं, है ना। उसने दशवास्कंद पढ़ लिया अच्छे ढंग से, फिर वो चैतन्य चैतन्य पढ़ते अच्छा रहता है। साधारणतः ऐसा पता रहता है कि जहाँ गीता खत्म होती है वहाँ भागवतम शुरू होती है, जब भागवतम समाप्त होती है वहाँ सीसी शुरू होती है। कई लोग पहले भी पढ़ लेते हैं सीसी, कोई ऐसा अपराध नहीं है, लेकिन सीक्वेंस नॉर्मली ऐसे फॉलो होती है। और ऐसे विषय पढ़े ना पढ़ें तो इसको पढ़ के हमारा मन विकृत हो रहा है तो वहीं छोड़ दें, अगर विकृत नहीं हो रहा तो पढ़ते जाए। पढ़ना जरूर चाहिए, ऐसी बात नहीं। तो प्रभुपाद जी के तात्पर्य हैं तो बहुत बैलेंस्ड हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये हमारे गौड़िया वैष्णव के ये असली धन है और इससे हमें मालूम चलता है कि हम जीवन में क्यों हम साधना कर रहे हैं। तो फिर साधना करने में उत्साह मिलता है, एक दिशा मिलती है, अन्यथा हम बाहरी चीज़ों में ही फंसे रहते हैं, छोटी छोटी बातों से हम विचलित होते रहेंगे। लेकिन इस साध्य के बारे में मालूम है तो बाहरी उतार चढ़ाव से इतने विचलित नहीं होंगे, ठीक है ना। यस, ये बड़ा विचित्र बात है। रामानंद राय को तुरंत बोला आ जाओ, सब छोड़ के जगन्नाथपुरी में आ जाना, बैठ के बातचीत किया करेंगे। और उनके बॉस प्रतापरुद्र ने उनको पेंशन के साथ, पेंशन के आदि पूरी तनख्वाह दे दी, पेंशन घर बैठे बैठे पूरी तनख्वाह मिलेगी, जाओ, रिलीव भी कर दिया। और वो राजा कहते हैं मुझे थोड़े मिलने में, आपसे नहीं मिलूंगा, आप विषयी व्यक्ति हो, ये भी तो विषयी व्यक्ति हैं। इनसे क्यों मिल रहे, इनको तो बोले तुरंत आ जाओ, उनको बोले रुकते रहे, उनकी परीक्षा ली। तो ये भगवान की लीला महाप्रभु कृष्णदास कविराज कहते हैं बहुत गंभीर है। इनको समझ नहीं सकते। महाप्रभु अलग अलग लीलाओं से कई सिद्धांत स्थापित करते हैं। अब इस लीला में तो ठीक है, ये तो प्रेम के स्तर की बात आ गई, आप विशाखा सखी हो, मैं राधा रानी, मुझे आपकी आवश्यकता है, आ जाओ फटाफट गंभीरा में बैठ के कथा करेंगे। और जहाँ राजा प्रतापरुद्र है उनको बोला जा रहा है नहीं नहीं अभी रुको, आप एक राजा हो, आप, मैं सन्यासी हूँ, मैं कैसे आपसे मिल सकता हूँ। तो संन्यास धर्म की स्थापना करने के लिए उनको बहुत पापड़ बेलने पड़े, बहुत भक्तों ने अप्रोच लगाई और रामानंद राय ने बहुत मदद की। रामानंद जब मौका मिलता था महाप्रभु के सामने राजा का गुणगान करते थे, कि रामानंद राय जानते थे राजनीति क्या है, पॉलिटिक्स क्या है, तो उसका सही उपयोग भक्तों की सेवा में लगाया। मौका देख के राजा पतर का गुणगान करते थे, उनसे महाप्रभु का हृदय ऐसे लग रहा है धीरे धीरे कोमल होता जा रहा है ना। तो ये महाप्रभु अपनी लीलाओं से कई अलग अलग सिद्धांत स्थापित करते हैं। प्रतापरुद्र की लीला से महाप्रभु बाहरी धर्म, जो संन्यास धर्म की शक्ति कैसे कठोरता से उसका अपने जीवन में उतारना चाहिए, उसको स्थापित कर रहे हैं, है ना। और राजा प्रतापरुद्र की भक्ति की दृढ़ता को स्थापित कर रहे हैं कि कोई महाप्रभु को उनको इतना रिजेक्ट भी कर रहे हैं, फिर भी वो हिम्मत नहीं हार रहे हैं कि मैं तो, वो कह रहे भाड़ में गया मेरा राज्य, मैं राज्य छोड़ दूंगा, मैं भिखारी बन जाऊंगा, लेकिन महाप्रभु को जरूर पाऊंगा। तो उससे उनकी दृढ़ता मालूम चलती है।
पहले ही मिल लेते तो पता वो तो का चरित्र इतना निखर के कैसे आता। ये उनके कई उद्देश्य हैं भगवान की लीलाओं के। राइट, ओके। हाँ, भक्ति कभी खत्म नहीं होती। खत्म कहीं नहीं होती, ये तो अल्टीमेट चलता ही रहेगा। भक्ति का ये गुण है, जितने ऊपर पहुंचोगे लगेगा अभी कंप्लीट नहीं है। ये थोड़ी कि श्रीमती रानी पूर्ण से संतुष्ट है कि अब वो बहुत मेरे को महाभाव का आस्वादन कर रही हूँ, मैं बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, होगा कुछ भी नहीं है मेरे अंदर भक्ति। ये जो नए नाम कीर्ति प्रभु आए ना, ज़्यादा इनमें मेरे में भक्ति है। इनमें ज़्यादा भक्ति, मेरे में कोई भक्ति नहीं है, ऐसा ही लगता है उनको। तो ये तो उसकी लिमिट ही नहीं है। क्या एक्सटेसी है, उसकी लिमिट ही नहीं है। हमेशा उसको लगता है मेरे कोई भक्ति ही नहीं है, और लालच और लालच और लालच बढ़ता रहता है। तो साधेस का क्या है, अनलिमिटेड एक्सटेसी है तो लगा ही रहेगा, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। है? संतुष्टि नहीं है, चलो जी पहुंच गए, अब ऐसा नहीं। इनकम्प्लीटनेस हमेशा मिल जाएगी। फिर भी लक्षण ये है कि इस इनकम्प्लीटनेस को पाना हमारी कंप्लीटनेस है। कि हाँ, एक भक्ति ऐसी संतुष्टि है जिसमें हमेशा तृष्णा बनी रहेगी। अगर भक्त को लगेगा कि बहुत हो गई भक्ति, इसके बाद भक्ति सही ढंग से नहीं की। जैसे हम इतना 16 माला होगी बहुत की, तो इसका मतलब 16 माला सही ढंग से नहीं की। 16 माला सही ढंग से की है तो क्यों खत्म होगी 16 माला, और करनी है, ओहो टाइम नहीं है, चलो कोई बात नहीं, कल सुबह करूँगा, जैसे टाइम मिलेगा फिर उठा लूँगा। ये 16 माला सही ढंग से करने के लक्षण है। भक्ति करने के लक्षण ये है, सेवा कम है और करनी है सेवा मुझे, है ना। हमारे लगातार फेस्टिवल आ जाए, हम थक जाते हैं, और फेस्टिवल नहीं चाहिए। थोड़ा ब्रेक लगाओ, बहुत सेवा हो गई। लेकिन जो असली भक्त हैं उनके लिए पूरा मैराथन 24/7, और तभी लगेगा हमने बहुत कम किया। ये भक्ति का स्वभाव है। क्लियर, ठीक है। रामानुज राय जी की जय। रामानुज राय तिरुभाव तिथि महोत्सव की जय। शिला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।